Hello students, I am Anil Kumar Tiwari. Welcome to your my YouTube channel Anil Education. My dear students, आज हम लोग कक्षा 9 के जीव विज्ञान में कोशिकाओं के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको हम नोट्स के माध्यम से दिखाने का प्रयास किए हैं। कोशिकाएं अपना आकार, कुछ ही कोशिकाएं हैं जो अपना आकार बदलती रहती हैं। जैसे अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। प्रश्न पूछा जाता है अमीबा का आकार कैसा होता है? अमीबा अनिश्चित आकार का होता है, क्योंकि इसके जो प्रचलन अंग कुटपाद हैं, कुटपाद के बनने और बिगड़ने के कारण इसका आकार अनियमित होता है, अनिश्चित होता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में मौजूद जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, जिसको वाइट ब्लड सेल कहते हैं या ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, इसका निरंतर आकार बदलते रहता है। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, कोशिका के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है, जिससे एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, यानी कि जिस जीव के शरीर में केवल एक कोशिका पाई जाती है, केवल एक कोशिका से निर्माण होता है, उसको एक कोशिकीय, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेडोमाइनोमोनास इत्यादि। और जितने जटिल और बड़े जीव हैं बहुकोशिकीय हैं। तो उनमें क्या सीखे हम? कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, अनियमित आकार की होती हैं। अमीबा और हमारे शरीर में पाए जाने वाला जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, ये आकार बदलती रहती हैं। आगे उत्तक के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में टिश्यू कहते हैं। एक जैसी रचना और एक जैसा कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताया था कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को उत्तक कहते हैं। उत्तक हमारे सबसे शरीर की छोटी इकाई है और एक जैसे उत्पत्ति और रचना के आधार पर पाए जाने वाले कोशिकाओं को मिलने से उत्तक का निर्माण होता है। और कई उत्तक मिलकर एक ऑर्गन, एक अंग का निर्माण करते हैं। कई अंगों के मिलने से अंगतंत्र और अंगतंत्र से जीव का निर्माण होता है। फिर जीव से समुदाय, जीवमंडल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर बताया गया है उत्तक का परिभाषा कि एक जैसी रचना और एक जैसा कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक को अंग्रेजी में टिश्यू बोलते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो नोट्स के माध्यम से मैं आपको दिखाया हूँ। जीवाणु, जिसको अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहते हैं। जीवाणु के आविष्कारक एंटोनी वान लीeuwenhoek वैज्ञानिक हैं। लेकिन वायरस, विषाणु पूछा जाए, जो सूक्ष्मजीवों में सबसे छोटा सूक्ष्मजीव वायरस है, तो दिमित्री आइवानोव्स्की हैं वायरस के आविष्कारक। कोशिका में केंद्रक के खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन हैं। कोशिका के बीचों बीच केंद्रक जो होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने ही सबसे पहले कोशिका में केंद्रक की खोज किए थे। प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य, जो कोशिका के अंदर तरल पदार्थ होता है, की खोज पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक किए थे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार एम नॉल एवं ई रेस्का नामक वैज्ञानिक द्वारा हुआ था। दोनों वैज्ञानिक संयुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किए थे। माय डियर फ्रेंड्स, आगे हम लोग कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्येक कोशिका को अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, कोशिका के इंटरनल पार्ट को। पहला है कोशिका झिल्ली, जिसको अंग्रेजी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दूसरा है कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। तीसरा है केंद्रक या न्यूक्लियस। अब तीनों भागों को हम लोग अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगेन वी मीट नेक्स्ट वीडियो, ए न्यू टॉपिक। देन थैंक यू, दैट्स ऑल, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।